जून का दिन पूरी दुनिया के योग क्रांति से जुड़ा है। आप जानते ही हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही योग की परंपरा रही है। स्वस्थ रहने के लिए नियमित योग को बेहद फायदेमंद बताया गया है। योग की महत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 14 सितंबर 2014 को एक प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाए ताकि पूरी दुनिया के लोग योग से जुड़ सके और खुद को स्वस्थ रख सके। इस प्रस्ताव पर 195 में से 175 देशों ने अपनी सहमति जताई। उसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को 3 महीने से भी कम समय में पास कर दिया था। ये पहला प्रस्ताव था जिसे महासभा ने इतनी जल्दी पास किया था। साथ ही इस प्रस्ताव को बड़े पैमाने पर दुनिया भर के देशों का समर्थन भी मिला। इसके बाद 21 जून 2015 को दिल्ली के राजपथ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हजारों लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया। 84 देशों से लोग इस समारोह को ऑनलाइन देखने में जुटे थे। बता दें कि ये पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। उसके बाद से ही हर साल 21 जून को पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है। इतिहास के अगले अंश में बात उस नेता की जो राजनीति छोड़ने के वक्त अचानक देश का प्रधानमंत्री बन गया, पीवी नरसिम्हा राव। ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री बने जो अचानक ही पीएम पद हासिल कर बैठे। 1991 के लोकसभा चुनावों से पहले पीवी नरसिम्हा राव खुद दिल्ली छोड़ आंध्र प्रदेश में अपने गांव जाने की तैयारी कर चुके थे। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राजीव गांधी की असमय मौत ही बताई जाती है। लेकिन कारण सिर्फ इतना ही नहीं था। दरअसल मई 1991 में देश में आम चुनाव चल रहे थे। भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला चल रहा था कि 21 मई को राजीव गांधी चेन्नई के पास श्री पेराम्बदूर में एक आम सभा को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन मंच पर पहुंचने से पहले ही एक आत्मघाती हमले में उनकी मौत हो गई। इस घटना ने देश और चुनाव दोनों की ही तस्वीर बदल दी। कांग्रेस चुनाव पूर्व अनुमानों में जहां पिछड़ सी रही थी, उस हादसे के बाद चली सहानुभूति के लहर के कारण लोकसभा में 232 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी। पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन फिर भी सरकार बनाने में सक्षम थी। हालांकि कांग्रेस के सामने नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया। राजीव गांधी के बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजनीति के लिहाज से काफी छोटे थे। पत्नी सोनिया गांधी भी राजनीति के लिए तैयार नहीं थी, सो उन्होंने असमर्थता जताई। कांग्रेस में वैसे तो कई दिग्गज प्रधानमंत्री पद के लिए महत्वाकांक्षा वाले थे, लेकिन उनका सिर्फ क्षेत्रीय वर्चस्व ही था। ऐसे में वरिष्ठता के आधार पर सर्वानुमति पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर ही बनी और वे पार्टी और देश के हित में दिल्ली रुक गए और देश के 9वें प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने अल्पमत के साथ ही पार्टी के अंदर चल रहे गतिरोधों को भी संभाला, लेकिन इसकी वजह से उनके विरोध ही बढ़ते गए। अर्जुन सिंह और शरद पवार जैसे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी अल्पमत सरकार के 5 साल पूरे किए। इतिहास का तीसरा और आखिरी अंश बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को समर्पित है। साइना नेहवाल ने वैसे तो कई खिताब जीते हैं और कई बड़े बड़े बैडमिंटन खिलाड़ियों को हराया है, लेकिन साल 2009 में साइना ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो इतिहास बन गया। दरअसल 21 जून 2009 को साइना ने इंडोनेशियाई ओपन जीतते हुए सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इस खिताब को जीतने की सबसे खास बात ये रही कि साइना से पहले ये खिताब कोई भारतीय खिलाड़ी जीत नहीं पाया था। इस बड़ी जीत के बाद साइना का नाम विश्व इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।